नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होएगा, जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज होएगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एल्विली प्रेजेंट होती है, एल्विली कनेक्टेड होती है ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होती है हेमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, फिर ये ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा बॉडी के। ठीक है, फिर सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से कैसे CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टिश्यू सेल से फिर कहाँ ट्रांसफर होएगा, डिफ्यूज होएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कार्बन डाइऑक्साइड पहले टिश्यू सेल से रिलीज होएगा, डिफ्यूज हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, और सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से फिर ये डिफ्यूज हो जाता है एल्विली तक। एल्विली में क्या होएगा, यहाँ पर एक्सचेंज होएगा CO2 तो बाहर रिलीज हो जाती है और ये ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक जाएगी और जो CO2 है ये नेसल चैम्बर नोज के थ्रू एक्सचेंज हो जाता बाहर निकल जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू। कितने परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से, 5 to 10% जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड प्लाज्मा के वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, तो वहां पर कार्बनिक एसिड बनाता है। ओके, 80 to 85% क्या होता है, रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ और सोडियम के साथ ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर पोटेशियम और सोडियम प्रेजेंट होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, तो वहां पर बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सॉरी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दोनों बार सोडियम हो गया, यहाँ पर एक बार पोटेशियम बाइकार्बोनेट आएगा, एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके,